नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। देश भर के करोड़ों छात्रों और अभिभावकों के लिए बड़ी खबर है। पेपर लीक पर अब सरकार सबसे बड़ा एक्शन लेने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक विधेयक संशोधन को मंजूरी मिल गई है। सरकार का दावा है कि अब पेपर लीक करने वालों के लिए बच निकलना आसान नहीं होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने जैसे सख्त प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने पेपर लीक से जुड़े कानून को और सख्त बनाने का फैसला लिया है। प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को कानूनी आधार दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि ऐसे मामलों का ट्रायल अधिकतम 3 महीने के भीतर पूरा हो और फैसला भी जल्द सुनाया जाए। साथ ही दोषियों के लिए 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। जानकारी के मुताबिक ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई सामान्य अपराध नहीं बल्कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 2.5 महीनों में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और सरकार ने सुनिश्चित किया है कि छात्रों का शैक्षणिक वर्ष प्रभावित न हो। उन्होंने यह भी कहा कि कम समय में 22 लाख छात्रों की परीक्षा कराई गई और परिणाम भी घोषित किए गए। लेकिन सरकार केवल इतने से संतुष्ट नहीं है। इसी सोच के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। सरकार का कहना है कि नया कानून लागू होने के बाद पेपर लीक मामलों की सुनवाई तय समय सीमा के भीतर पूरी कराई जाएगी ताकि छात्रों को वर्षों तक न्याय का इंतजार न करना पड़े। वहीं संसद के दोनों सदनों में भी इस मुद्दे पर लगातार हंगामा देखने को मिला। शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार को घेरा, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई रविवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसी बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा विभाग में भी बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। 1994 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। वे विनीत जोशी का स्थान लेंगे। सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है। अब सबकी नज़र संसद पर है, जहां प्रस्तावित पेपर लीक संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। यदि ये कानून पारित होता है तो पेपर लीक जैसे मामलों में तेज सुनवाई और कड़ी सजा का रास्ता साफ हो जाएगा। सरकार इसे छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर संसद के भीतर और बाहर सियासी बहस तेज होने की पूरी संभावना है।